कहना चाहेंगे? मेरा नाम मिताली गुप्ता है और मैं इस समय पूर्व जर्नलिस्ट की हैसियत से आपसे बात कर रही हूँ। ये जो भी अभी हाथरस में केस हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि वो एक टैग लाइन है कि बहुत निंदनीय है। बट अफसोस की बात ये है कि हर साल, हर वक्त, हर महीने एक भारत में रेप होता है और हम ये कह के रुक जाते हैं कि ये बहुत निंदनीय है। और दूसरी अफसोस की बात ये है कि इस ऐसे संगीन जुर्मों को भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कास्टिज़म में जो है डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करें शुरू से लेके जो एक हिस्ट्री चलती आ रही है, उसमें बहुत सारे रेप केसेस हुए, तो हर केस में लड़की दलित नहीं थी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको एक बिजनेस मत बनाइए, इसको सोसाइटी को डिवाइड करने का एक रीज़न मत बनाइए। इनफैक्ट आप लोग यूनाइट हो जाइए इस समय सारे, और एक लड़की की असमत तार तार हुई है, एक लड़की की इज्जत तार तार हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है, इसको देख कर चलें। और इसके साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी कहना चाहूँगी माता पिता से कि लड़की को और लड़के को इस रूप से मत देखिए, उनको ये देखिए कि वो एक इंसान है जो इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया, आप लेकर आए हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर किसी घर के लड़के के साथ कुछ बुरा होता है तो माँ बाप भी सड़कों पे उतर आते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है तो बहुत सारे केसेस में माँ बाप चुप करके रह जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरे को नहीं लगता कि ये किसी भी सियासतदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी बेटियों को संभाल के रखे। ये आपकी जो जन्म देते हैं इन लड़कियों को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये तो एक बेचारी लड़की थी, मे बी थोड़े से लो इकोनॉमिक क्लास की फैमिली से थी या उस जो भी था, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी घरों की, जिनको कहते हैं ना अच्छे घर, एक टैग लाइन दे दी गई है। जो बहुत अमीर घरों की लड़कियाँ थी उनके साथ भी ऐसा हुआ है, और उनके साथ भी ऐसा हुआ है जो जॉब पर थी। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जुर्म को जुर्म की नज़रों से देखिए, जुर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित इन नज़रों से मत देखिए। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके साथ बेटियों के साथ क्यों गलत हो? नरेंद्र मोदी जी ने मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा क्यों दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्योंकि 70 साल से कांग्रेस ये नारा नहीं दे सकी, 70 साल से कांग्रेस ये नारा नहीं दे सकी। तो आज वो एनलाइटन कर रहे हैं इंडिया को से आफ्टर 70 ईयर्स की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों ज़रूरत पड़ी नरेंद्र मोदी को? क्योंकि लड़कियां खतरे में थी। तो मैं तो बोलूँगी कि ये नारा जो था, अगर आज से 70 साल पहले आया होता तो शायद मानसिकता बदल गई होती, पर ये नारा ही 70 साल के बाद आया। तो यही रीज़न है कि नरेंद्र मोदी को एक आज़ाद देश में ये नारा देने की ज़रूरत पड़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।